हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमके पर। मैं हूं मनोज कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो कि 2026 में होनी है। और इसका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो ईएसबी ने जारी कर दिया है और बहुत जल्द ही ये परीक्षा शुरू होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी को समझेंगे। मैंने खुद भी ये एग्ज़ाम कई बार दिया है और इसे पास भी किया है। तो इसका हम जो है परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और परीक्षा की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टडी विथ एमके को, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का संपूर्ण जो प्रारूप है वो देख लेते हैं कि पूरा प्रारूप क्या रहने वाला है और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे पेपर होंगे, वो पूरी डिटेल से मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। पिछला जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस विषय में, किस टॉपिक पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कट ऑफ रहा है पिछली बार का, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का जो प्रारूप है वो क्या है। तो यहाँ पर जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। ठीक है, 2 चरण होंगे। पहले होगा प्री और फिर दूसरा होगा मेंस। जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तो दूसरा मेंस होगा। मेंस के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद होगा इंटरव्यू। ठीक है, ये सेकंड स्टेज में ही आ जाते हैं, इनको सेकंड स्टेज में ही गिना जाता है। सबसे पहले प्री क्वालिफाइड है, इसके कोई भी नंबर वहाँ जो है एग्ज़ाम में जुड़ते नहीं हैं आगे, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण की प्रारंभिक लिखित परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम चरण में बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। ठीक है, एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। अभी तक जो नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन हम ये 2025-26 का नोटिफिकेशन है और उसी का एग्ज़ाम पैटर्न है। अभी नया एग्ज़ाम पैटर्न नहीं आया है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 2025 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी एग्ज़ाम पैटर्न पर भी ये एग्ज़ाम 2026 का करवाया जाएगा। तो 2025 में कोई ऋणात्मक अंक नहीं थे प्री में, अब हो भी सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, होंगे नहीं होंगे। अभी ये मान के चलिए कि कोई ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। ठीक है, अंतिम जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में प्री के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये आप याद कर लीजिए, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो प्री आप अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो अगर आप जो क्वालिफाइंग नंबर है, मान लीजिए 75 क्वालिफाइंग है और 75 भी ले आए तो अभी आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको 85 या 80 ही चाहिए। ठीक है, ये नंबर जुड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए जो क्वालिफाइंग है उतने भी अगर ले आएंगे तो काम हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। और प्रश्न पत्र जो है, इस प्रश्न पत्र में 10 विषय के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 विषय रहेंगे इसके जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला हिंदी भाषाई बोध, दूसरा है अंग्रेजी भाषाई बोध, तीसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता, चौथा इतिहास, पाँचवा भूगोल, छठवां विज्ञान, सातवां नागरिक शास्त्र, आठवां बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, नौवां तर्क शक्ति और 10वां है करंट अफेयर्स। तो 10 सब्जेक्ट हैं अपने पास और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 अंक, एक प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा, तो 100 अंक के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में से ये मान के चलिए कि 10-10 अंक के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। 10-10 अंक के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं कि हर सब्जेक्ट से 10 का ही बनाएं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ये हो सकता है या होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से कम पूछे जाते हैं, तो ये भी होता आया है एग्ज़ाम में। जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ है 2025-26 का, उसका हम देखेंगे आगे की स्लाइड में कि क्या पैटर्न रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा सभी अभ्यर्थियों को देना जरूरी है। ये अंतिम अभ्यर्थी पर जहाँ तक 10 गुना संख्या पूर्ण होती है,
वे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर परसेंटाइल प्राप्त किए हों, नियत 10 गुना से भी बढ़ी हुई संख्या पर विचार में लाए बिना द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पद हैं, मान लो 500 पद हैं, तो 500 का 10 गुना जो है वो पास किया जाएगा, मतलब 5000 स्टूडेंट पास किए जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कट ऑफ रहा 75, अब 75 मान लो 100 लोगों के हैं, तो चाहे 5000 हो रहे हों, ये 100 लोगों का क्वालिफाई होगा। तो इस तरह 5100 भी हो सकते हैं। ये मान के चलिए अगर बराबर जो अंक आएंगे, ठीक है, प्राप्त किए गए हैं, बराबर या अधिक परसेंटाइल प्राप्त किए हैं, तो उन सभी का सिलेक्शन भी प्री में हो जाएगा मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। अब द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा कहलाएगी। इसको कहते हैं मेंस की परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा कहते हैं इसको। प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। अलग अलग सत्र मतलब 2-2 घंटे का जो है एग्ज़ाम रहेगा। तो 2 घंटे का मान लो 10 बजे से अगर 12 बजे तक है, तो दूसरे 2 घंटे का 3 बजे से 5 बजे तक, या जो भी है, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम, दोनों पेपर करवा लिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, साक्षात्कार की कार्यवाही, ये सब द्वितीय चरण में ही आएंगे, ठीक है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में जो है समय 2 घंटे, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों का रहेगा, जिसमें 2 खंड रहेंगे, और प्रत्येक खंड जो है वो 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 की ऋणात्मक मार्किंग की जाएगी। तो मेंस में जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी? 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो प्रश्न छोड़ दिए गए हैं उनके लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो मेंस का जो पाठ्यक्रम है, तो पहला प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है 300 अंकों का, जिसमें 2 भाग होते हैं, भाग क और भाग ख। तो भाग क में क्या जो सिलेबस रहेगा वो देखिए, भारतीय इतिहास रहेगा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन 11वीं से 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा किए गए सामाजिक जीवन के विवरण, मध्यकालीन भारत, भक्ति, सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण, ये सब जो है वो प्री मेंस में पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, भारत में मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियों के साथ महिलाओं और महिला के संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके उपचार, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद भाग ख है, भाग ख में शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, इसके 150 अंक रहेंगे। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ये संविधान से पूछी जाएंगी। संघ एवं राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का जो स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का जो हस्तांतरण है, उसमें चुनौतियां क्या क्या होती हैं वो, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाओं के बीच, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कामकाज, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिकता अनौपचारिक संघ, केंद्र एवं राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान एवं निकाय, गरीबी और भूखे से संबंधित मुद्दे। तो ये हो जाएगा पार्ट बी, और पिछला देखा था पार्ट ए। तो 150 और 150 अंक मिलाकर टोटल 300 अंकों का पहला प्रश्न पत्र होगा। अब दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 300 अंकों का, इसमें भाग क है, तो भाग क में करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण का प्रभाव का आकलन, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, नवीन तकनीकी से सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष, जीआईएस, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, पुलिसिंग, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं कीड़ा आदि से संबंधित क्षेत्र के इसके अनुप्रयोग, ये भाग क में पूछा जाएगा, जो कि 150 अंकों का होगा।
इसके साथ ही परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद के बीच का संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाह्य राजकीय गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को उत्पन्न करने में भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, और 13वां संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। इन 13 सब्जेक्ट से जो 13 टॉपिक हैं उनसे 50 क्वेश्चन बनेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो ये 150 अंकों का हो जाएगा। इसी का अगर भाग बी देखें, पार्ट बी देखें, खंड बी, तो इसमें तर्क एवं अंकों की व्याख्या में आधार संख्याएं, सांख्यिकी, अंक और उनके संबंध, प्रायिकता। दूसरा है आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक और विचलन, अनुपात और समानुपात, इकाई विधि, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्र विधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान। तो ये मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो ये भाग का में पूछेंगे और इसके भी 50 क्वेश्चन, 3 अंक का एक क्वेश्चन, तो 150 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2 ये दोनों पूछे जाएंगे। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर शारीरिक दक्षता की बात करें तो शारीरिक दक्षता में जो द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में अभिप्राय किए गए अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी तथा ईडब्ल्यूएस के विज्ञापन में रिक्त पदों की गुणा से 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरे चरण में जो है वो आप मेंस की परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसमें 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जो है उसी दिन, जिस दिन फिज़िकल होता है, जैसे ही आप फिज़िकल कंप्लीट करोगे तो फिज़िकल कंप्लीट करने के बाद आपका 1-2 घंटे बाद वहीं पर ग्राउंड पे इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तैयारी से जाना है कि इंटरव्यू भी हमारा वहीं होना है, तो उस तैयारी के साथ ही आपको जाना है, इंटरव्यू के कपड़े वगैरह तैयार करके ले जाना है। जैसे ही आप फिज़िकल एग्ज़ाम में पास होगे, क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जस्ट आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। अगर फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल में 800 मीटर दौड़ रहेगी, जिसमें 40 अंक रहेंगे और एक अवसर इसमें आपको मिलेगा दौड़ने का। अब अलग अलग समय पे अलग अलग जो है वो आपको अंक दिए जाएंगे, वो पूरी तालिका है, आप देख लीजिएगा जब नोटिफिकेशन आएगा तब। लंबी कूद 30 अंक की रहेगी, इसमें 3 अवसर मिलेंगे। गोला फेंक ये 30 अंक का है, इसमें भी 3 अवसर मिलेंगे। अगर आप इसमें 20 और इन दोनों में 15-15 भी अगर ले आते हैं तो 50 नंबर होते हैं, तो आप क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे। 40 जो है वो प्रतिशत इसमें जो रहेगा वो शायद इसका क्वालिफाइंग रहता है। और उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा वो 50 अंकों का होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 300 अंकों प्लस 300 मतलब 600 का आपका हो गया पेपर, 100 नंबर का जो हो गया फिज़िकल टेस्ट और 50 नंबर का जो हो गया वो हो गया इंटरव्यू। तो टोटल कितने हो गए? 750। 750 अंकों में से तो पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कट ऑफ अगली साइड में हम देखेंगे कि कितना किस कैटेगरी का कट ऑफ गया था, उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप इस 600 अंकों में से, इन 600 अंकों में से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, मान लो आप इसमें 500 स्कोर कर लेते हैं, तो आपका यहीं पर समझ लो कि सिलेक्शन पक्का है। आप फिज़िकल में सिर्फ 50 नंबर लाइए, आप 550 में पहुंच जाएंगे। इंटरव्यू में अगर आपको थोड़े बहुत भी नंबर 15-20 तक भी अगर मिल रहे हैं तो 570 तक आपका आराम से जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम जो 2025 है उसका अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में एसएफ जो सशस्त्र बल होता है उसमें 521 गया था। डीएफ की बात करें तो मेल का 530 और फीमेल का 431। 530 अंकों पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको 570 तक पहुँचा दिया है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत और भी कम कर लें तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो याद रखें। सब सूबेदार में 561 गया था मेल का और फीमेल का 518। एससी की बात करें तो एसएफ में 463, मेल में 468, फीमेल में 363 और सूबेदार में 503 और 507। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 519, 515। तो ये मान के चलिए कि आप अगर 500 प्लस नंबर लाते हो, 520-25, यहाँ पर आपको जो है सूबेदार और इसके लिए ज़्यादा लाने पड़ेंगे। तो अगर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो 530 नंबर आप अगर ले आते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो फिक्स हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का है। अब जो पिछला क्वेश्चन पेपर था प्री का,
उसमें हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में 12-13 क्वेश्चन थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10, जीके के 10, फिजिक्स के 4 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 3, बायोलॉजी के 3, हिस्ट्री के 10, जियोग्राफी 10 और पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे। तो 10-10 भी हैं, रीजनिंग में यहाँ पर ज़्यादा नंबर भी है, मैथ्स में कम भी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स में 12-13 या 15 तक पहुँचा दें, रीजनिंग में कम हो जाए, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ज़रूर है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन है, इतिहास में 10 क्वेश्चन आए थे पूरे टॉपिक से, इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, सबसे क्वेश्चन आए थे। तो हर टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे और आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और एसआई परीक्षा में सिलेक्शन के लिए हम तैयार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।